तुम चलियो महलन को, दुख को ना दिखाना है बाबा जी। अरे सब कुछ है मेरे, प्यारी दवा कराना है। स्वामी मेरी इच्छा ओ मत तुम ठुकराओ बाबा जी। अरे निकल के चलो बाबा, तुम्हें सफल बनाना है। महाराज मानधाता कहने लगे, महाराज आप मेरे घर को चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा बाबा जी। भोले बाबा कोड़ी के रूप में कहने लगे, बोले राजा नाटक क्यों दिखा रहा है? अगर तुझे इलाज करवाना है तो मेरा इलाज इसी बगिया में करवा दे। बोले क्या कहा? बोले हाँ। बोले हैं भोले बाबा कोड़ी के भेष में, तेरे घर जाऊं नहीं और है निर्बंसी राज, अगर कराना है तुझे तो यही करा दे इलाज। भोले बाबा कहने लगे, राजा हम तेरे घर पे तो नहीं जा सकते हैं, अगर तुझे इलाज करवाना है तो यही करवा दे इसी बगिया में। आज भोले बाबा की बात सुनकर के महाराज मानधाता भोले बाबा को कंधे पे बिठा करके बड़ी बड़ी दूर तक दिखाया, लेकिन जब भोले बाबा का कोड ठीक नहीं हुआ तब तो राजा दुखी हो गया और कहने लगा, स्वामी जी अब आप बताओ मैं क्या करूं, अब मेरे बस से बाहर की बात है। भोले बाबा कहने लगे, राजा अगर तू मेरा कोड ठीक करना चाहता है तो एक बात मेरी सुन। कहने लगे हैं कि अपने बेटे का खून अगर तू मेरे ऊपर धारेगा, अपने बेटे का खून अगर तू मेरे ऊपर धारेगा, तो सती वचन है सुनी राजा, मेरा कोई ठीक हो जाएगा। भोले बाबा कोड़ी के रूप में कहने लगे, राजा अगर तू मेरा इलाज करना चाहता है तो तू अपने बेटे का खून मेरे ऊपर चढ़ा दे, मेरा कोड सही हो जाएगा। महाराज मानधाता ने जब भोले बाबा की इतनी बात सुनी, भोले बाबा की जब इतनी बात सुनी महाराज मानधाता ने, तो आज भोले बाबा की बात सुन करके राजा खोपड़े को पकड़ करके बैठ गया। कहने लगे, बाबा जी ये क्या कह रहे हो? अरे मेरे घर में संतान, अगर मेरे घर में बेटा होता तो मैं पुत्र का खून चढ़ा देता, इतनी देर तक मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। मेरे घर में कोई संतान नहीं है बाबा जी। अरे सुनी साधु की बात, भूप पे बजुर टूट गयो,
चढ़ा देती, लेकिन अरे रोई रही बधरा बिन गैया, मेरे नाई घर कोई संतान रे हुई रही तकिया में रानी रोकर के कहने लगी, अरे मेरी मैया मुझे जन्मते ही मार देती तो मुझे दुख देखने के लिए नहीं पड़ता। अरे अभागिन मैया मरी जाती, होता ही देती मारी दुख मोहिते धन्ना करतो। आज भोले बाबा ने जब राजा मानधाता से ऐसे वचन कहे तो राजा चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, ओरे राजा नाटक क्यों बना रहा है? तेरी रानी के पेट में कोई 6 महीना को लाल, उधर बीच से फाड़ के तुम बाको करो हलाल। भोले बाबा कहने लगे, राजा तेरी रानी के उधर में 6 महीने का लाल है और तो अपनी रानी का पेट फाड़ करके हमारे ऊपर खून चढ़ा तब मेरा कोड सही होगा। राजा कहने लगा, महाराज अरे हमारे घर में काफी समय हो गया है, कोई संतान नहीं है और तुम बेटे की बात कर रहे हो। भोले बाबा कहने लगा, राजा संत की बात कभी झूठी नहीं जाती, क्योंकि कहा गया है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए भीगा और संत वचन पत्थर की लीका। एक संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता, झूठ नहीं हो सकता। उसी समय महाराज मानधाता रानी के पास में पहुंचे, कहने लगे, रानी स्वामी जी कह रहे हैं कि तेरे उधर में 6 महीने का बच्चा है, अब मेरा धर्म जा रहा है, मैं क्या करूं? तुम ही मेरी धर्म की नाप को पार लगा सकती हो। रानी कहने लगी, महाराज मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हारे धर्म को नहीं जाने दूंगी। भक्तों विचार करें आप। उसी समय रानी ने कहा, प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप निसंकोच मुझे मार दें और बेटे का खून महात्मा के ऊपर चढ़ा दें। उसी समय महाराज मानधाता ने रानी की बात को सुना। रानी ने कहा, महाराज मैं जीते जी तुम्हारे धर्म को कभी नहीं जाने दूंगी। उसी समय महाराज मानधाता ने आर लई कटारी आत भूपने और पल नहीं करी बारी।